हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय स्वागत है हार्ड स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कर्क रेखा कितने देश से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है और पूरा मैप पे देखेंगे। आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रिक से आप याद करते हैं और कभी कभी किसी एग्जाम में दे देता है 4 स्टेट दे देगा और उसको दे देगा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब ऑर्डर में लगाएं, तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप मैप से समझेंगे तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आपको आसानी से माइंड में बस जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य है। सबसे फर्स्ट है गुजरात, राजस्थान। राजस्थान का सिर्फ छोटा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा कवर करती है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा भाग को टच करती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उसके बाद है त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। 8 राज्य हो गए। अब यहाँ से कभी कभी ऑर्डर वाइज क्वेश्चन भी लगाने को बोलेगा तो लगा लेंगे, या कभी कभी क्वेश्चन ये बोलता है कर्क रेखा भारत के सबसे लंबी दूरी किस राज्य में तय करती है, तो सबसे लंबी दूरी जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश को तय करती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम जो छत्तीसगढ़ को टच करती है, सबसे सबसे कम राजस्थान को टच करती है, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि ये पश्चिम बंगाल जो है पूरब में होने के बाद भी इसे पश्चिम बंगाल के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसकी भी एक हिस्ट्री में चलते हैं, आपको ले चलते हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री क्या थी? जब भारत की राष्ट्रीयता अपने चरम पर थी तो हम अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे अंग्रेजों का ये था कि फूट डालो और शासन करो, तो इस वाले भाग में बेसिकली इन्होंने फूट डाल दी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, ठीक है। तो फिर इसको उस टाइम पे ही डिवाइड कर दिया गया इतने भाग को, एक तरफ को हो गया वेस्ट बंगाल और दूसरी तरफ को हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा पश्चिम पूर्व बंगाल और ये वाला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जिस टाइम आज़ादी हुई भारत और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, तो इसे दे दिया गया पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, ठीक है। और इधर हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो जब यहाँ पे पाकिस्तान की चीज़ें बढ़ने लगी, अत्याचार बढ़ने लगा, तो यहाँ के देश, यहाँ के लोग भी अपना एक देश का मांग करने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ उस टाइम पे 26 मार्च 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको आज़ादी दिलाई। कब दिलाई? 26 मार्च 1971 को, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा और ये पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल ही रहा, ठीक है। तो ये थी पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री की, पूरब में होने के बाद भी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि भारत का कौन से स्टेट 7 सिस्टर ऑफ द स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, तो इस साइड के एरिया जितने भी स्टेट होते हैं वो 7 सिस्टर ऑफ द स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आसम, मेघालय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर ऑफ द स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। और इसको भी फुल डिटेल के साथ समझेंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ठीक है। एशिया के कितने देश से गुजरते हैं, तो 8 देश से। पहले तो 5 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ अपनी सीमा ही लगाते हैं, तो भारत हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया? भारत हो गया। और चीन हो गया, भारत, चीन, बांग्लादेश, ओमान, म्यांमार, ये तो भारत के पड़ोसी देश ही है। तो याद करना कैसे? म्यांमार, ओमान, चीन, भारत, बांग्लादेश, 5 ये हो गया। उसके बाद 3 कंट्रीज और हैं, जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों एक सिमिलर होते हैं कंट्रीज, इनके नाम में थोड़ा सिमिलरिटी है, ठीक है। संयुक्त अरब, संयुक्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद ताइवान, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे अफ्रीका के कितने देश से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका के भी 8 देश से होकर गुजरती है। इसको फुल ऑन ट्रिक से कैसे समझेंगे? माली, मिस्र, मोरक्को, मौरितानिया, माली, मिस्र, मोरक्को, मौरितानिया, 4M हो गए, ठीक है। अब 4 से क्या हो जाएगा? चार्ड हो जाएगा। उसके बाद कौन बचता है? लीबिया, अल्जीरिया और नाइजर, इसको तो याद रख लेंगे, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर। उसके बाद होता है उत्तरी अमेरिका के कितने देश से होकर गुजरती है, तो उत्तरी अमेरिका के 2 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको, बहामास, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है,
तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी का खिताब इसको प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।